आंख का चश्मा टूटकर आंखों में घुस गया और आंख से लगातार खून बहता रहा, लेकिन इन हैवानों ने, इन दरिंदों ने फिर भी बलात्कार किया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज। आइए आज हम बात करते हैं कोलकाता में डॉक्टर के मर्डर केस के बारे में। ये कोई सामान्य मर्डर नहीं था। इस मर्डर के पहले, इस हत्या के पहले मासूम डॉक्टर के साथ रेप किया गया, और रेप भी ऐसा नहीं, रेप भी दरिंदगी की पूरी हद को पार कर दिया गया। जानवर की तरह सलूक किया गया। डॉक्टर चिल्लाती रही, डॉक्टर चीखती रही, परंतु उन हैवानों को दया नहीं आई। देखते रहिए मेरे साथ पूरी खबर। हम लेकर आए हैं डॉक्टर रेप कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी, और साथ में हम बताने वाले हैं कि पोस्टमार्टम में क्या खुलासे और क्या पब्लिक न्याय मांगने का प्रयास कर रही है, क्यों पब्लिक रोड पर है, क्या पब्लिक चाहती है, क्या जनता चाहती है और क्या सुप्रीम कोर्ट चाहती है। देखते रहिए पूरी खबर। इस बुधवार को कोलकाता पहुंची सीबीआई ने इस घटना को लेकर सभी सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और सभी पक्षों से पूछताछ जारी है। प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इस पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में जो बात सामने आई वह आपको दिल्ली रेप कांड से भी विभत्स रूप का मंजर दिखाएगी। दिल्ली रेप कांड में निजी अंग में बोतल तोड़ दी गई और रॉड डाल दिया गया था। यहाँ भी दरिंदों ने कुछ ऐसा ही किया। यहाँ आंख का चश्मा टूटकर आंखों में घुस गया, आंखों से लगातार खून बहता रहा, लेकिन दरिंदों ने बलात्कार किया। इस बुधवार को कोलकाता पहुंची सीबीआई ने इस घटना को लेकर सभी सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और सभी पक्षों से पूछताछ भी जारी है। कोलकाता की एक होनहार ट्रेनिंग डॉक्टर की आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। एक दर्जी पिता की वह इकलौती बेटी थी। माँ और पिता का रो रो कर बुरा हाल, जिंदगी भर स्वयं संघर्ष करके बेटी को पढ़ाया लिखाया, और जब उनके बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए बेटी आई तो सब कुछ तबाह हो। माता, पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। तो चलिए मैं आपसे बात करने वाला हूं इनसाइड स्टोरी के बारे में। वह स्टोरी, वह कहानी, वह दर्दनाक कहानी जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माता, पिता, दोस्त, शिक्षक उसे एक ही शब्द कहते हैं, और वह शब्द है योद्धा। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनिंग डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया और बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सौदेपुर से आरजी तक का सफर कैसे तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा कि हम एक गरीब परिवार से हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला और पढ़ाया है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में इन दरिंदों ने तोड़ दिए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 में घर पर पूजा का आयोजन करना भी शुरू किया। दुर्गा पूजा की घर में तैयारी की थी इस डॉक्टर ने। माँ ने बताया कि यह हमारे घर पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। हम आपको बता दें कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग को छोड़कर उस बेटी ने मेडिकल के कॉलेज को चुना था। परिवार में सब उसे अच्छे एकेडमिक स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा कि उसने जी और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की थी। उसने MBBS चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई भी किया। आखिरकार उसने कल्याणी में JNM मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजीकर, जो उसके सुदापुर घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, उसको ही उसने चुना। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इन सबके बीच सीबीआई की जांच भी जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि अब तक उन्होंने पीड़िता के 3 साथी डॉक्टरों से
पूछताछ भी प्रारंभ कर दी है और पूछताछ की भी है। इन डॉक्टरों से इस आधार पर पूछताछ की है कि जिस रात अपराध हुआ या जिस रात उस बच्ची का बलात्कार हुआ उस रात के बारे में उन्हें क्या पता है। इसके अलावा साथ ही डॉक्टरों ने यह भी पूछा गया कि जब उन्होंने पीड़िता डॉक्टर के साथ डिनर किया तो क्या हुआ। सभी के बयानों को सीबीआई ने दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने यह भी पूछा कि उस रात पीड़िता को आखिरी बार किसने देखा था। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर समेत 10 लोगों को तलब किया है जो अपराध के दिन ड्यूटी पर गए थे। इसके अलावा घटना की बात और घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद कुछ गार्ड्स को भी तलब किया गया। सीबीआई ने ड्यूटी रोस्टर के 7 सुपरवाइजर को भी तलब किया है ताकि पता लगाया जा सके कि किस मंजिल पर कौन ड्यूटी कर रहा था। वहीं एक अपराधी संदीप घोष से भी लगातार पूछताछ की। अस्पताल द्वारा पहले निलंबित किए गए 2 अस्थायी सुरक्षा गार्डों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा सीबीआई ने शुक्रवार दोपहर को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से काफी देर तक पूछताछ की। डॉक्टर घोष शुक्रवार दोपहर 3 बजे सीबीआई कार्यालय पहुंचे और आज तड़के 3 बजे तक वहां से वापस लौटे थे। लगभग 24 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में संदीप घोष से पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। उसी आरजे के अस्पताल का एक सेमिनार हॉल था जहां पर उस डॉक्टर की लाश मिली थी। दरअसल 8-9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी। सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर का 8 और 9 अगस्त की रात कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। वह बेहोशी की हालत में सेमिनार हॉल में मिली थी। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान और दर्दनाक पहलुओं से संघर्ष करती हुई वह योद्धा निकली थी। आइए बात करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आ चुकी है जिसे पुलिस ने पीड़िता के परिवार को सौंपा था। इस रिपोर्ट में हत्या से पहले की प्रकृति और सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बात की गई है। बताया गया कि पीड़िता की हत्या गला घोट कर हुई। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोटा। उसकी मौत सुबह 3 बजे से 5 बजे तक। कोलकाता रेप केस कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो 5 खुलासे हुए थे, आइए उन खुलासों के बारे में हम आपको बताते हैं। सुनकर आपकी रूह कांप जाए, आंसू से आपकी आंखें भर जाए। अप्राकृतिक संबंध बनाने के कारण प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के निजी अंग पर गहरा घाव पाया गया था। महिला चिकित्सक का दरिंदों ने लगातार गला, नाक और मुंह को दबाए रखा था ताकि उसकी चीख न निकल सके। इसके कारण डॉक्टर का थायराइड कार्टिलेज टूट गया था। दरिंदों ने महिला चिकित्सक का सिर दीवार से सटा दिया और जिससे वह जोर से चिल्ला भी न सके। पेट पर घूंसे मारे गए। इसके कारण पेट, होंठ और उंगलियों सहित बाएं पैर पर चोटें भी आई थी। दरिंदों ने महिला चिकित्सक के साथ इतनी दरिंदगी के साथ बलात्कार किया कि उसकी जांघ का हड्डी भी टूट गई। उसकी आंख का चश्मा टूटकर उसकी आंखों में घुस गया और दोनों आंखों से खून बहने लगा। फिर भी दरिंदे नहीं रुके। अपने वैश्याना हरकत से उस बच्ची के निजी अंगों से खून भी बहने लगा। महिला चिकित्सक के चेहरों को नाखून से दरिंदों की तरह नोचा गया, उसे खरोचा गया। इससे साफ पता चलता है कि महिला ने बचने का पूरा संघर्ष किया, लेकिन वैश्य दरिंदों ने उसे नोच डाला। संदीप घोष दूसरे दिन भी सीबीआई कार्यालय में पेश किए। आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त को महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में तलब किए जाने के बाद शनिवार को अस्पताल में अपदस्थ प्रिंसिपल संदीप घोष और सीबीआई कार्यालय में पहुंचे। सरकारी अस्पतालों के कनिष्ठ चिकित्सकों की हड़ताल लगातार 9वें दिन भी जारी रहने से सरकारी अस्पतालों में अनिश्चित काल के लिए काम बंद कर दिया। घोष ने डॉक्टरों के दबाव के बाद आरजीकर अस्पताल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्हें ममता बनर्जी सरकार ने राष्ट्रीय चितरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिर से नियुक्त कर दी। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक आदेश से फिर इसे बाहर कर दिया। घोष शुक्रवार को दूसरी बार सुबह 10 बजे सीबीआई दफ्तर में पेश हुए थे। शुक्रवार को उठाए जाने के बाद दोपहर 3 बजे सीबीआई ने उन्हें 7 घंटे तक पूछताछ की। घोष जब सीबीआई कार्यालय में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए पत्रकारों से यह भी कहा कि मत लिखिए, मुझे सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जब संदीप घोष को लगातार मेडिकल कॉलेज से हटाया गया तो ममता बनर्जी सरकार क्यों सीबीआई की बात ना मानकर ममता बनर्जी उस पर इतनी मेहरबान है।
अब तक अस्पताल के 13 चिकित्सकों से पूछताछ दिल्ली सीबीआई के विशेष टीम ने अब तक अस्पताल में पूछताछ की जांच कमेटी ले ली। संघीय जांच एजेंसी 31 वर्षीय 32 वर्ष की महिला चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के मामले के साथ साथ इसके बाद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अस्पताल के आपातकालीन भवन के चिकित्सक उपकरणों, दवाओं और दूसरी मंजिल तक बहुमूल्य साक्ष्य और चिकित्सा उपकरण को नष्ट किए जाने के संबंध में जानकारी और सबूत जुटाना चाहती है। वहीं देश भर में 24 घंटे के लिए डॉक्टरों ने हड़ताल भी कर दी थी। इसी बीच प्रशिक्षु डॉक्टर की मौत के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसे IMA द्वारा देश भर में 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की सेवाएं भी बंद कर दी गई थी, जिससे शनिवार को OPD में कामकाज पर ठप्प पड़ गया। IMA प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सभी आवश्यक सेवाएं बहाल रखी जाएंगी, हताहतों को संभाला जाएगा, हालांकि नियमित OPD काम नहीं करेगी और वैकल्पिक सर्जरी भी नहीं की जाएगी। उन सभी क्षेत्रों में जहां भी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टर सेवा प्रदान कर रहे वापसी कर दिए जाएंगे। IMA को इसके डॉक्टरों का उचित कारण होने की वजह से राष्ट्र की सहानुभूति की आवश्यकता है। यदि ऐसा ही मामला पूरे देश में कई निर्भया के साथ होता है, कुछ की जानकारी और कुछ के साथ होने वाले इस हैवानियत और ऐसी बर्बरता को सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से आपके बीच में तो आ जाती है, परंतु बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो आपके और हमारे बीच में बिल्कुल भी नहीं आते। परंतु यदि ऐसे कोई भी मामले आपके बीच में आते हैं तो उन मामलों का विरोध करना चाहिए, ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए या ऐसे लोगों को ऐसी घिनौनी सजा देनी चाहिए जैसे शरीयत कानून कहता है। अब देखना यह है कि डॉक्टरों की हड़ताल और आम जनता की पुकार क्या न्याय दिलाती है इस दूसरी निर्भया को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।